Hello all, myself Vishal Nandakishore Jaiswal, a civil engineer by profession and a certified financial planner by passion। दोस्तों, आने वाले समय में भारत सरकार अपना बजट पेश करेगी, जिसमें हम मिडिल क्लास लोगों की हमेशा यही एक इच्छा होती है कि भारत सरकार इनकम टैक्स में कुछ न कुछ सहूलियत दे दे। यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से एक अटकलें शुरू है कि भारत सरकार इस बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाने वाली है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप इक्विटी या इक्विटी से रिलेटेड किसी भी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या निवेश करते हो, तो उससे होने वाले फ़ायदे पर, उससे होने वाले मुनाफों पर आपको टैक्स देना पड़ता है। यह टैक्स जब आप उस इक्विटी या इक्विटी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स को आप सेल करते हो, बेचते हो, तभी देना पड़ता है। अब नॉर्मली यह गेन टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म गेन टैक्स और एक होता है लॉन्ग टर्म गेन टैक्स। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट टर्म गेन टैक्स क्या होता है और लॉन्ग टर्म गेन टैक्स क्या होता है। मानकर चलिए कि आपने इक्विटी या इक्विटी से रिलेटेड किसी भी म्यूचुअल फंड्स में 1 लाख रुपए का निवेश किया है और आने वाले समय में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2.5 लाख रुपए हो जाती है। ऐसे केस में आपका कैपिटल गेन हो जाता है 1.5 लाख, मतलब 2.5 लाख में से आपके 1 लाख रुपए को अगर हम माइनस करते हैं तो 1.5 लाख का आपका कैपिटल गेन होता है। अब अगर इस निवेशित म्यूचुअल फंड को आप 1 साल से पहले बेचते हैं तो उस वक्त आपके कैपिटल गेन पर, इस 1.5 लाख पर आपको सीधा 15% का टैक्स देना होगा, जो कि सीधा 22,500 रुपये हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने निवेशित मूल्य को 1 साल के बाद अगर बेचते हो तो उस वक्त आप लायबल हो जाते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए, जहाँ पर उसकी वैल्यू है 10%। और ये 10% कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे कि आपका कैपिटल गेन है 1.5 लाख रुपए का, तो ऐसे समय में इस 1.5 लाख में से 1 लाख रुपए को माइनस किया जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नियम के अनुसार अगर आपकी कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक है तो उस पर आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसे केस में 1.5 लाख माइनस 1 लाख आपका कैपिटल गेन पकड़ा जाएगा 50,000 रुपये। इस 50,000 पर आपको सीधा 10% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि हो जाता है 5,000 रुपये। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा वो काफ़ी छोटा है, लेकिन ऐसे समय में जहाँ पर हमारा कैपिटल गेन 1 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा, तो ऐसे समय में उस टैक्स की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। अब इसे हम दोस्तों एक एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आज अगर आपने 30 लाख रुपए का निवेश किया है और इस 30 लाख के निवेश को आप 12% के प्रोडक्ट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और आने वाले 20 साल तक अगर आप इसे होल्ड करके रखते हो तो आने वाले 20 सालों के बाद इस 30 लाख की वैल्यू हो जाती है 3 करोड़। ऐसे मामले में आपका कैपिटल गेन हो जाता है 2.7 करोड़ का। तो आज की मौजूदा टैक्स प्रणाली के हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म गेन टैक्स देना पड़ेगा 2.7 करोड़ माइनस 1 लाख, वो हो जाता है 2.69 करोड़, और जो कि 10% के हिसाब से सीधा हो जाता है 26.9 लाख। अगर मान लीजिए कि यही 30 लाख का प्रॉफिट किसी इंसान को 10 साल में होता तो भी उसे लॉन्ग टर्म गेन टैक्स इतना ही देना पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ वही इंसान को अगर 20 साल में ये प्रॉफिट होता है तो भी उसे इतना ही टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे समय में वह इंसान जो लंबी अवधि तक निवेशित था, उसे ये लगेगा कि वो खामखा उस प्रोडक्ट में इतने देर तक निवेशित रहा है। ऐसे केस में अगर भारत सरकार लॉन्ग टर्म गेन टैक्स को अगर स्लैब में डिवाइड करती है तो हो सकता है कि लंबी अवधि तक निवेश करने वाले लोगों को एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। कैसे, उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान के चलिए कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को इस तरह के टैक्स स्लैब में डिवाइड करते हैं, जैसे कि 1 लाख तक किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं। अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक निवेशित रहता है और अगर उसका कैपिटल गेन 30 लाख तक का है तो उसे सीधा 10% का टैक्स लिया जाए। और अगर किसी व्यक्ति को 10 साल के अंदर इस 30 लाख से भी अगर ज़्यादा का अगर प्रॉफिट होता भी है तो भी उस पर सीधा 10% का टैक्स लगाया जाए। लेकिन इस केस में जैसे कि हम देख रहे हैं कि यह व्यक्ति 20 साल तक निवेशित है तो उस पर सीधा 10% का टैक्स लगाया जाए। जैसा कि कैपिटल गेन 2.7 करोड़ का है तो पहले 30 लाख के लिए 10% मतलब वो हो गया 3 लाख रुपए।
अब आते हैं नेक्स्ट टैक्स स्लैब में कि अगर कोई व्यक्ति इसमें मिनिमम 12 साल तक अगर निवेशित रहता है तो उसका नेक्स्ट टैक्स स्लैब आ जाता है 30 लाख से 50 लाख का, जिस पर गवर्नमेंट 7.5% का टैक्स ले सकती है। इस केस में ये हो जाता है 1.5 लाख, क्योंकि 50 लाख माइनस 30 लाख 20 लाख का हो जाएगा और उस पर 7.5% का टैक्स मतलब 1.5 लाख। अब आता है तीसरा टैक्स स्लैब। और अगर कोई व्यक्ति मिनिमम 15 साल के लिए अगर निवेशित रहता है और अगर उसका कैपिटल गेन 50 लाख से भी ऊपर का होता है तो ऐसे केस में ये दोनों टैक्स तो उन्हें देने ही पड़ेंगे। फिर वो एंट्री हो जाते हैं तीसरे टैक्स स्लैब में, जहाँ पे अगर 50 लाख के ऊपर अगर उनका कैपिटल गेन होता है तो उस पर उनको 5% का टैक्स देना होगा। इस केस में वो हो जाएगा 2.7 करोड़ माइनस 50 लाख हो जाता है 2.2 करोड़, जिसका 5% हो जाता है 11 लाख। मतलब इस केस में इस व्यक्ति को जो 20 साल तक निवेशित था उसे टोटल टैक्स देना पड़ेगा 15.50 लाख, जहाँ पे पहले के केस में उसे ऑलमोस्ट 27 लाख का टैक्स देना अनिवार्य था। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते थे कि अगर भारत सरकार इस तरह की टैक्स स्लैब प्रणाली अगर लाती है तो जो व्यक्ति लंबे अवधि तक के निवेश करता है उसे इस तरह की टैक्स स्लैब प्रणाली में कम से कम 12 लाख का प्रॉफिट या 12 लाख की टैक्स में छूट हो सकती है। हम मिडिल क्लास लोगों की हमेशा ये आदत होती है कि अगर किसी चीज़ में हमें 1 रुपये की अगर छूट मिलती है तो हम ये समझते हैं कि उसमें हमें 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है। ठीक इसी तरह अगर लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन टैक्स अगर इस तरह से रहे जिसमें अगर आने वाले समय में उसे 12 लाख का प्रॉफिट होता है तो वो भारत सरकार का बेहद शुक्रगुजार रहेगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आगे शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।